हाय जेमिनाई, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो लेट्स सी जेमिनाई, आपके लिए यहाँ पर मई का महीना क्या ला रहा है, कैसी इनर्जीज रहने वाली है, कितनी पॉजिटिविटी, कितनी ज़्यादा वार्निंग, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए पता करते हैं। सो जब मैं मेडिटेट कर रही थी आपके लिए तो मुझे मून का कार्ड दिखाई दिया। ठीक है, मून का कार्ड काफ़ी चीज़ों को बताता है। मून का कार्ड सीक्रेट्स को बताता है, इल्यूजन को बताता है, सेंसिटिविटी को बताता है, डुअलिटी को बताता है, कोई कोई तीसरा आप लोगों के बीच में आ गया इसको बताता है। जैसे नेगेटिव इनर्जीज होती हैं, डिप्रेशन वाली इनर्जीज होती हैं, नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है इस टाइम काफ़ी लोगों का, तो यहाँ पर ऐसी इनर्जीज आ रही हैं फॉर जेमिनाई। लेकिन आप देखते हैं ये तो पास्ट की इनर्जीज हो गई है ना, या आप गो थ्रू कर चुके हो या कर रहे हो इस टाइम। सो लेट्स सी मे क्या ला रहा है आपके लिए, आइए पता करते हैं। एंड पास्ट को हम छोड़ते हैं। ठीक है, क्लैरिटी आपके जीवन में आए, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगी मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर राधे कृष्णा से। सो लेट्स फाइंड आउट फॉर जेमिनाई, मिथुन राशि, मिथुन लगन, क्या ला रहा है मई का महीना आपके लिए। प्लीज प्रभु, प्लीज गाइड मी फॉर ओके। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की आई है, एंड यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जेमिनाई। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे जैसे मैं कह रही थी, थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। कोई पर्सन आपके आसपास डोमिनेटिंग है, मे बी ऐसे मुझे लग रहा है। प्लीज गाइड मी फॉर जेमिनाई, और क्या बताना चाहेंगे, प्लीज गाइड मी फॉर जेमिनाई। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। राइट, थोड़ा मैं साइड कर देती हूँ कार्ड्स को ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, यस यस, थोड़ा सा नेगेटिविटी, काफ़ी लोग आपस में लड़ रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में। थोड़ा हिम्मत से काम यहाँ पर आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। राइट, अभी हम और भी देखेंगे, बड़ा तसल्ली से देखेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मंथली रीडिंग्स करने में, तो बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं कि क्या मैसेजेस डीकोड हुए हैं। सो डेफिनेटली आई कैन सी अ सिचुएशन, अ पर्सन जो यहाँ पे ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है आपके ऊपर, आपको डोमिनेट कर रहा है। मतलब ना आप उसे छोड़ पा रहे हैं या उस सिचुएशन को छोड़ पा रहे हैं, ना आप उसमें रह पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, या फिर आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, उसका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट का जो इन्फ्लुएंस है वो हो सकता है। कुछ एडिक्शंस, ठीक है, जिनको आप छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ज़्यादा खा लेना, ज़्यादा मीठा खा लेना, जो भी है, मतलब हर टाइप की एडिक्शन होती है ना, आप समझ सकते हैं। फूड की एडिक्शन हो सकती है, सेक्सुअल चीज़ों की एडिक्शन हो सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसने आपको बेड़ियों में बांधा हुआ है। सो डेफिनेटली आई कैन से जेमिनी, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, अपनी नज़र उतारे। नज़र आपको बहुत लगती है, सॉल्ट वाटर बाथ ज़रूर ले। ठीक है, समुद्री नमक को पानी की जो बाल्टी है उसमें मिला लें, एंड उससे ज़रूर ज़रूर नहाया करें। अपने आसपास कपूर जला के रखा करें, आपको बहुत ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अपने ऑरा को क्लेंस करें। ठीक है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप अपनाएं, चाहे नाम जाप हो, चाहे रोज़ मंदिर जाना हो, गुरुद्वारे चर्च जाना हो, मस्जिद जाना, जो भी है आपके अकॉर्डिंग, जो भी है मेडिटेशन करनी हो, आप उसे ज़रूर ज़रूर अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इंक्लूड करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे शो कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्योर पर्सन है। जैसे प्यारा सा इनोसेंट पर्सन होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए आप जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है या लोग आपको जो मैनिपुलेट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एंड ऑफकोर्स किसी को भी पसंद नहीं आएगा, तो डेफिनेटली क्योंकि आप बहुत सच्चे दिल के हैं, आप बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्योर पर्सन है, हमेशा गिविंग इनर्जीज में रहते हैं, हमेशा सिंपैथी दिखाते हैं लोगों से, अपनी केयर ना करके, अपना जो जीवन है उसका सैक्रिफाइस करके आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी शो हो रही है। लेकिन अब आपको भी एक आप ऑब्वियसली किसी को सामने से नहीं बोलेंगे कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, मेरे लिए भी तुम कुछ करो। आप ऐसे पर्सन है ही नहीं। आप चाहते हैं सामने वाला रियलाइज करे, सामने वाले लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे एक पर्सन है, चाहे 5-10 पर्सन है, जो भी हैं, आप चाहते हैं सामने वाले भी लोग रियलाइज करें कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी कभी नीड होती है एक कंधे की, इमोशनल सपोर्ट की। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी ऐसी भावनाएं चल रही हैं कि ना आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपने काफ़ी कुछ ना अपने दिल में छुपाया हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें ना दफन है आपके सीने में, जो आप चाह रहे हैं एक्सप्रेस करना, लेकिन कर नहीं पा रहे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल हो रखा है आपके आसपास। एंड चीज़ों को बैलेंस करने में ना आपको प्रॉब्लम आ रही है, अपनी फैमिली लाइफ को हो सकता है बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये जो इविल एनर्जीज है ना, इन्होंने आपके पूरे एनवायरनमेंट में कब्जा कर रखा है। लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर चाह रहे हैं ना कि आपकी फैमिली में हीलिंग आए, तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। मई के महीने में आपको हीलिंग आते हुए ज़रूर ज़रूर दिखेगी जेमिनी। लेकिन ना आपको ये जो एक चीज़ है ना, बड़ा धैर्य से आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, अगर आप भी गुस्सा दिखा देंगे तो वो चीज़ हैंडल नहीं हो पाएगी। आपने बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि जो डिवाइन का सपोर्ट है ना आपके ऊपर ज़रूर ज़रूर है। ठीक है, जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं मान रहे, यहाँ पे सारा कुछ नजर आ रहा है मुझे। सो डेफिनेटली यहाँ पर उनसे आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यू हैव टू हैंडल द थिंग्स वेरी वेरी कामली। आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स मुझे यही बता रही है कि आप मेच्योर हैं, आपका एक कनेक्शन है डिवाइन के साथ। आप डेफिनेटली लड़ाई झगड़े में होकर बिना उसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं ऑलरेडी जेमिनी। सो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है। आपको वैसे भी ना आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। ठीक है, ये साइकिक मैसेज आया है, मे में आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। ठीक है, बुध आपका जो ग्रह है आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट
कम्युनिकेटिव बनाता है, आपको बोलने का आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे जो आपकी मर्करी की पोजीशन है, रेट्रो चल रही है या अस्त है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है लाइफ में। यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन द आर्ग्यूमेंट्स कि ये कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है। अपने आप से मतलब रखना है, अपने अंदर झांकना है। यू हैव टू बी वेरी काम एंड जो भी ये सिचुएशन है ना, काफ़ी बड़ी सिचुएशन है, लेकिन ये हैंडल हो जाएगी विद पीस एंड काम। ऑफकोर्स यहाँ इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मई के महीने में आपको शांति से चीज़ों को बैलेंस करना है। आपके फाइनेंसेस हो सकता है अभी हो सकता है आपके जो फाइनेंसेस हैं वो डामाडोल हो रहे हों, लेकिन यहाँ पर उसमें भी आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा के, ठीक है, हिम्मत दिखा के उनको भी बैलेंस करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। बेसिकली इन द मंथ ऑफ मई मुझे यहाँ पर जेमिनी के लिए ना बैलेंस वाली ऊर्जा आ रही है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पर और क्या गाइडेंस है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। जेमिनी, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। सो लेट्स सी अब क्या निकल के आता है इस पिटारे में से। लेट्स फाइंड आउट। राधे कृष्णा की जय, मेरे राधे श्याम की जय। कृपा करें प्रभु, प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर जेमिनी। ओके, यहाँ पर मेरे पास मैसेजेस आ गए हैं फॉर जेमिनी। लेट्स सी क्या है आपके लिए यहाँ पर। राइट, गेट टू नो ईच अदर। सो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अपने पार्टनर से, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली, कलीग्स, सो डिवाइन आपको कह रहे हैं पहले आप एक दूसरे को समझ तो लें, जान तो लें, ठीक है। अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप समझ लेंगे ना कि इसकी नेचर ऐसी है, इसकी ऐसा ही लहजा है बात करने का या जो भी है, तो आपको इतना ज़्यादा सेंसिटिव फील नहीं होगा। राइट, जब हम समझ आते हैं ना कि सामने वाला हमसे प्यार तो करता है, लेकिन इसके बोलने का तरीका ऐसा है या इसके यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन, ठीक है। लोग यही तो गलती करते हैं, हम सामने वाले को चेंज करने में लग जाते हैं कि अभी तो ये सुनेगा, अभी तो ये सुनेगी, लेकिन नहीं, यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स अ पर्सन, ठीक है। एंड अगर आपसे वो नहीं हो रहा है देन आप उसे छोड़ सकते हैं, आप उस सिचुएशन को, उस पर्सन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सामने वाले से उम्मीद रखना कि वो चेंज हो जाएंगे, नो माय डार्लिंग, नॉट एट ऑल, ठीक है। लोगों के जो इम्प्रिंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत डीप होते हैं। जैसे कहते हैं ना 21 दिन में तो हैबिट ही फॉर्म हो जाती है, राइट। सो आप सोचिए 30 साल से किसी की हैबिट है या 20 साल से हैबिट है, तो वो कैसे जो मैनरिज्म है कैसे चेंज हो जाएगा, राइट। सो आपको उन पर ध्यान ना देने से, सो डेफिनेटली आपको उन पर ध्यान नहीं देना, आपने अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है बहुत शांति से करेंगे, ठीक है। एंड लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है आपने, डेफिनेटली नहीं करना है। एंड आपकी नेचर भी नहीं है लड़ाई झगड़े करने वाली, तभी आप भागते हैं इन सब चीज़ों से कि लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, घर से भी बाहर रहने का मन करता होगा। तो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग अ हैप्पी फैमिली, जो आपको दिखेगा कि हाँ आपको मई में लगेगा जब आप ये जो डेविल वाली इनर्जीज है ना इसका थोड़ा क्लेंजिंग कर लेंगे एंड अपना माइंड सेट भी क्लीन कर लेंगे, किसी के साथ ट्रॉमा बॉन्डिंग नहीं करेंगे, एडिक्शंस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, एंड सिर्फ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो डेफिनेटली यू विल फील पीसफुल, राइट। पीस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, राइट। ओह वाओ, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो पास्ट तो आप भूल ही जाइए, है ना, पास्ट में जा भी नहीं सकते हैं। सो डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड, अपना आप फ्यूचर की तरफ देखें, क्या आपके लिए नया ला रहे हैं प्रभु जी। सो डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर की भी एक्चुअली नहीं सोचनी है, उससे एंग्जाइटी बढ़ेगी। आपको प्रेजेंट में रहना है, जैसे दिन आ रहा है ना बस उसका शुक्रिया करें, ठीक है, शुक्राना करें एंड आगे बढ़ते जाएं। हेल्प अदर्स, सो आपको यहाँ पर हो सकता है कोई लोग हेल्प करें या फिर आप लोगों की काफ़ी वैसे भी आपकी नेचर ऐसी है, हेल्पिंग नेचर है। सो डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेंगे इन द मंथ ऑफ मई, कोई हेल्प आपको मिल सकती है रिगार्डिंग योर सिचुएशन। मेक योर होम एंड एक्सटेंशन ऑफ यू, यस, होम फैमिली यहाँ पर आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी गाइडेंस आ रही है कि आप सामने वाले को तो डेफिनेटली चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप जो अपना ऑरा है उससे ना अपनी घर की पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने घर को चेंज करें। इन द सेंस घर की जो नेगेटिविटी हावी हो रही है ना आपके ऊपर की, सारे दिन लड़ाई झगड़े हैं या जो भी सिचुएशन है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो आप अपने घर का ऑरा बढ़ाएं, ठीक है, राइट। ऐसी यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आ रही है, सो दैट आपको यहाँ पर फील होगा कि हाँ अब सिचुएशन थोड़ी ठीक लग रही है। अगर आप भी वही रोने वाले माहौल में बैठे रहेंगे, ग्लूमी माहौल में बैठे रहेंगे, तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होना है ना। सामने वाले तो इंटरेस्टेड है ही नहीं कुछ करने के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है एंड आपको एक पीसफुल अपने घर को देखना है ना, पीसफुल फैमिली को देखना है, तो डेफिनेटली आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अनदर इन सर्विस ऑफ लव, यस डेफिनेटली। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स था, राधे राधे, ये मैसेज कंफर्म हुआ है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं लोगों की फीलिंग्स, लोगों की कि कैसे गो थ्रू कर रहे हैं, लोग किस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की इनर्जी है, जो मैं बता ही रही थी आपको कि बहुत प्यारे इंसान हैं आप लोग। लाफ्टर, तो हंसना मत भूलें, ठीक है, हंसते रहें। सिचुएशन जो भी यहाँ पर आई है ना, इट विल गेट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जो मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, डेविल की इनर्जी है, डिले भी आप फेस कर रहे होंगे चीज़ों में, चाहे मैरिज में डिले, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में डिले, बट डेफिनेटली यहाँ पर प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। उन्होंने हमें जन्म दिया है, सो डेफिनेटली यहाँ पर उन पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। वाओ, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। लविंग सर्विस 2 बार आया आपके लिए। सो डिवाइन की सेवा करें, लोगों की लोगों की चापलूसियां ना करें आप लोग। ऐसी यहाँ पर गाइडेंस आई है, आप पीपल प्लीजर ना बने, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाएं एंड डिवाइन से ही कनेक्शन बनाएं, कुछ चैरिटी करें एंड अपनी स्पिरिचुअल पावर जितनी बढ़ाओगे ना, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट बहुत है आप लोगों के लिए, लेट मी टेल यू, ठीक है। ये जो डेविल फोर्सेज अगर आपको फील भी हो रहे हैं ना, साइकिक अटैक्स, जितना नाम जाप कर रहे हो उतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
लेट इट बी, नाम जाप नहीं छोड़ना है, राधे कृष्णा महादेव का नाम नहीं छोड़ना है, हनुमान दादा का नाम नहीं छोड़ना है, माँ काली माँ दुर्गा का नाम नहीं छोड़ना है, गणपति बप्पा मोरिया का नाम नहीं छोड़ना है, करते रहे जय श्री राम, जय हनुमान, जय राधे कृष्णा। उससे ये साइकिक अटैक्स चुटकी में दूर हो जाएंगे। सो डोंट वरी एट ऑल। रिकग्निशन, रिवॉर्ड और मेरिट। सो मे में कुछ बहुत अच्छा होगा जिससे आपको ना बड़ी खुशी मिलेगी। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यू विल फील वेरी गुड। ठीक है, मेक अ गोल, आपको एक गोल बनाना है अपनी लाइफ के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए। ठीक है, क्योंकि जब हम गोल पे फोकस्ड रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी मुझे ऐसे बता रहा है कि लेडी का एक गोल है टू टेम द लायन, राइट। इसको शांत कर रही है लेडी। लेडी में देखो कितनी पावर है, जो एक लायन को अपने हाथों से सहला के शांत कर रही है। सो ऐसी ही पावर डिवाइन ने आपको दे रखी है, ऐसी पावर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिथुन राशि, राइट। स्टेप आउटसाइड इन द फ्रेश एयर, तो बंधन में नहीं बनना है। ठीक है, डेविल एनर्जीज यहाँ पर जो है, चाहे सिचुएशन है, घर है, पर्सन है, व्हाटएवर है, बाहर जाएं, घूमे फिरें, गो आउटसाइड। ठीक है, एक ही माहौल में कन्फाइन होकर बिल्कुल नहीं रहना है आपको। एंड ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्वीन ऑफ कप्स की ना बड़ी आदत होती है, इमोशंस एक तो अंदर रखती हैं, ठीक है, रखता है या रखती हैं, एंड सोचते रहेंगे बिल्कुल ही मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्योंकि एकदम से उड़ेल देते हैं ना प्यार। भाई पैटर्न देखो, समझो चीजों को, उसके बाद ही कुछ करा करो आप लोग। ठीक है, फाइनल मैसेजेस, राइट डाउन 3 ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड पिन इट इन योर रूम। तो गोल बनाएं। ठीक है, जो भी आपके 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर गोल्स हैं वो जरूर बनाएं। एक विजन बोर्ड क्रिएट करें एंड उसको देखें, उसको एनर्जी दें। लोग बना तो लेते हैं कि न्यू ईयर आ गया है, विजन बोर्ड बना लें, लेकिन जब वो मतलब अब जैसे आ ही गया है मे, है ना, तो विजन बोर्ड को की कोई सुध नहीं है, वो मिट्टी में पड़ा है, धूल धक्कड़ उस पर लग रहा है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, उसको पावर देनी है, उसको देखना है, उसको मैनिफेस्ट करना है कि हाँ मेरे पास ये सारी चीजें आ गई हैं, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनाई। आई होप मे के महीने में आप चीजों को बहुत शांति से हैंडल करेंगे, अपने आप को क्लेंस करेंगे, अपने ऑरा को क्लेंस करेंगे, अपने घर को क्लेंस करेंगे, सामने वाले को नहीं समझाएंगे, खुद पर काम करेंगे। दैट्स इट। मे के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है। राधे राधे, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।